आज हम बात करेंगे एक ऐसे लीगल टॉपिक की जो हमारे देश में आजकल हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ है। और वो है पत्नी को मिलने वाला मेंटेनेंस, यानी वो पैसा जो पति को हर महीने अपनी पत्नी को उसके घर खर्च के लिए देना पड़ता है। लेकिन इस कानून की हर तरफ आलोचना हो रही है। क्यों? क्योंकि पति कमाए या ना कमाए उसे पत्नी को पैसे देने पड़ते हैं, और पत्नी पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो, फिर भी वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। इसी बहस के बीच दिल्ली हाई कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट इस डिस्कशन को एक इंटरेस्टिंग डायरेक्शन दे रहा है। तो चलिए इस लीगल टॉपिक को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, 2024 से भारत में नए कानून लागू हैं। पुराना सीआरपीसी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस बन गया है। इसकी धारा 144 कहती है, अगर पत्नी खुद को सपोर्ट नहीं कर सकती है तो पति से मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है। लेकिन ये कानून सिर्फ मजबूर लोगों के लिए है, न कि हर किसी के लिए। फिर भी लोग इसे एक तरफा कहते हैं। पति बेरोजगार हो फिर भी उसे मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। पत्नी पढ़ी लिखी हो और कमाती हो फिर भी वो इसकी डिमांड कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट की रीसेंट जजमेंट में एक महिला ने अपने पति से तलाक के बाद मेंटेनेंस मांगा। कोर्ट ने पहले पति को पैसा देने का ऑर्डर दिया, लेकिन पति ने इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उसने कोर्ट में ये कहा कि मेरी इनकम काफी कम है और मुझे अपनी माँ की देखभाल की जिम्मेदारी भी है। पति ने कोर्ट में अपनी कमाई के कागज दिखाए। कोर्ट ने दोनों की डिटेल्स देखी और फिर पत्नी की बारी आई। वो साइंस ग्रेजुएट थी, पोस्ट ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा और एक बड़े न्यूज टीवी चैनल में काम कर चुकी थी, लेकिन अभी वो घर बैठी थी, बेरोजगार। कोर्ट ने कहा, ये क्या बात हुई? इतनी पढ़ी हुई लेडी जो पहले नौकरी भी कर चुकी है, अब घर बैठकर पति से पैसा क्यों मांग रही है? कोर्ट ने ये पूछा कि वो बीमार तो नहीं, नौकरी में कोई दिक्कत तो नहीं। जवाब था नहीं, बस नौकरी नहीं करना चाहती। कोर्ट ने फैसला सुनाया, अगर आप काबिल है, कमाई कर सकती है, तो पति पर बोझ डालना ठीक नहीं है। कोर्ट ने पति की मजबूरी, उसकी माँ की जिम्मेदारी और उसकी कम कमाई को देखते हुए कहा, इस केस में मेंटेनेंस जरूरी नहीं है। ये फैसला पति के हक में था। हाल के दिनों में ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिसे कोर्ट ने वाइफ की मेंटेनेंस को इनवैलिड कहा है और हस्बैंड के फेवर में जजमेंट दिया है। बीएनएसएस की धारा 144 का मकसद जो सचमुच लाचार है उनकी मदद करना है। पहले के समय में महिलाओं के पास कमाई का रास्ता नहीं था, तब ये कानून बना था। लेकिन आज का जमाना बदल गया है, महिलाएं पढ़ रही हैं, कमाई कर रही हैं, तो जब वो खुद को सपोर्ट कर सकती हैं तो पति पर क्यों निर्भर रहें? ये रीसेंट जजमेंट है इसी के फेवर में। लॉ लेजीनेस को सपोर्ट नहीं करता बल्कि इक्वालिटी को इनकरेज करता है। तो दोस्तों, ये है मेंटेनेंस का नया कानूनी रंग। आप क्या सोचते हैं? क्या पढ़ी लिखी पत्नी को अगर वो काम ना करना चाहे तो फिर भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए? कमेंट में बताएं। ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।